हे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर सो फाइन, सब अच्छे हो। एंड आई एम ऑल्सो वेरी कूल, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड बहुत दिनों बाद मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ लेटर, आज मैं एक नया वीडियो वापस बना रहा हूँ। एंड शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, बट डोंट वरी, अब मैं वापस कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। एक्चुअली क्या रहता है, कभी कभी कुछ नए नए रिसर्च में करते रहता हूँ तो उसी में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। वैसे आज का जो वीडियो है ना, ये हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, इसके ऊपर एक चैप्टर है। ये 9th क्लास का चैप्टर है और इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा। आप उस फ़ोटोज़ को देखो। वैसे आप लोग सब जानते हो इस फ़ोटो के बारे में, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो, आप यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे हो। देखो, यहाँ पे एक फ़ोटो है, इसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपको पता ही है, इस दुनिया का सबसे एक ऐसे आदमी जिसको सबसे बुद्धिमान माना जाता है, राइट। कहा जाता है कि इनके शांत होने के बाद, व्हेन ही पास्ट अवे, तो साइंटिस्ट ने इसकी माइंड को रिसर्च किए थे। तो पता चला था कि इनकी जो माइंड है ना, ये कंप्यूटर से कई गुना तेज है। मतलब इनकी माइंड कंप्यूटर से भी बहुत फास्ट है, यानी काफ़ी इंटेलिजेंस एंड काफ़ी बुद्धिमान थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। और मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन का फ़ोटो में दिखाना चाहता हूँ। आप उसको देखेंगे, ये वाला देखो। इस बच्चे को देखकर कोई बोलेगा कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन फेमस पर्सन, जिनकी मुकाबले में कोई नहीं था और आज भी नहीं है। कोई भी न, मतलब नो वन could take place of Albert Einstein. No one can take place of Albert Einstein, and no one will ever take place of Albert Einstein. पर इस बच्चे को देखकर कोई कह सकता है कि यही इंसान एक दिन पूरे विश्व में सबसे बुद्धिमान प्राणी में माना जाएगा। नो। बट आज की जो टॉपिक है ना, ऐसी एक टॉपिक है जो बहुत ही हार्ट टचिंग है। और आई होप शायद आप लोगों के साथ भी ऐसे क्लासरूम में हुआ होगा, या हो रहा है, या हुआ होगा। डेफिनेटली मेरे साथ भी बचपन में एक बार जब मैं कंप्यूटर क्लास सीख रहा था तो मुझे भी एक इंसिडेंट हुआ था जो आज के टॉपिक में है। तो ये टॉपिक क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। बाकी आपको तो शायद समझ में आ ही गया होगा कि आज के जो चैप्टर है ये क्लास 9 की चैप्टर है, और ये जो चैप्टर में है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है। लेकिन ऐसे क्या चैप्टर टॉपिक है जो मैं यहाँ पे एक बेबी की फ़ोटो दिखाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक ही ऐसा कुछ है यार, इससे मतलब क्या बोलूँ, इट इज़ वेरी मच हार्ट टचिंग, तो ये बिहाइव की चैप्टर के अंदर है। मैंने बिहाइव की बुक्स ओपन कर चुका हूँ, आई हैव ओपन ऑलरेडी। तो आपके पास भी अगर बुक्स है तो ओपन कर लीजिए। और जो चैप्टर नंबर है वो है, ये देखो, ये चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, माउस पॉइंटर से आप देख सकते हो, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और पेज नंबर 46। ठीक है, तो हम इस पेज नंबर 46 पे चलते हैं। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट चलिए। 46, 54, ये देखो, ये है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एंड यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, है ना। और ये देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में यहाँ पे कुछ मैसेज है, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, राइट। ये तो आपको बुक्स में मिल ही जाएगा, ठीक है।
ये पूरा चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर 3, फिर यहाँ पे पार्ट पैराग्राफ 4, फिर पैराग्राफ 5। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की हेयर इज़ गिवन सम फोटोज़, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत सारी, ये पूरा चैप्टर है। ये देखो उनके आविष्कार, सबसे बड़ी फार्मूला उन्होंने जो आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, E = mc²। ये इतना फेमस फार्मूला है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसके ज़रिए आज एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था इन्हीं के थ्रू। और भी है बहुत सारे। जो मैथ्स टीचर है ना, आप उनसे पूछना, ही शी विल गाइड यू वेरी गुड। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या है और क्यों मैंने उस छोटी सी बेबी की फ़ोटो आपको दिखाया, राइट। सो इसका एक छोटा सा मैंने नोट्स बना रखा। देखो कितना प्यारा लग रहा है, इज़ लुकिंग सो क्यूट एंड इनोसेंट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्चुअल में जर्मन से बिलोंग करते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन में एक छोटा सा शहर है उम नाम का, उस उम शहर में अल्बर्ट आइंस्टाइन का बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से मतलब थोड़ा सा उतना बोलने में माहिर नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही बोल नहीं पाता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में बोल नहीं पाता था। उन्होंने बोलना काफ़ी लेट सीखा है, राइट। और इस वजह से उनके जो माताजी थे, उनके जो मदर थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि अल्बर्ट ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, अल्बर्ट उतना स्ट्रॉन्ग बेबी नहीं है, और इस वजह से वो अल्बर्ट को फ्रेक कहते थे। फ्रेक मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी वीक इन टॉकिंग एंड अ पर्सन हु इज़ वेरी वीक टू कैच सम वर्ड, कैच सम स्पीच। इस टाइप के पर्सन को फ्रेक कहते हैं। इसके अलावा अल्बर्ट का जो सिर था वो काफ़ी बिग था, बहुत बड़ी था। तो इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जब बचपन में छोटा था, 3-4 साल का, तो मम्मा से उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पापा थे, जो पिताजी थे, ही लाइक्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन वेरी मच। चूँकि अल्बर्ट ज़्यादा बोल नहीं पाता था, तो उनको स्कूल में भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला। इवन हेडमास्टर तो अल्बर्ट को कह दिया था कि अल्बर्ट जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अल्बर्ट लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने उनके पापा को कहा था कि आप कितने भी पैसा खर्चा कर लो, अल्बर्ट की जो ब्रेन है वो काफ़ी वीक है, और इनको किसी एबनॉर्मल स्कूल में अगर आप डाल देंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अल्बर्ट का एडमिशन करवाते हैं तो अल्बर्ट कुछ नहीं कर पाएंगे और आपकी पैसों की बर्बादी होगी। और जिस समय उनके हेडमास्टर ने अल्बर्ट के पापा को कह रहा था ये बात, उस समय अल्बर्ट प्रिंसिपल के सामने यानी उनके पापा के सीट के पास बैठा था। एंड दैट टाइम अल्बर्ट वॉज वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट 4 to 5 years। समझने से स्टोरी, अल्बर्ट इस चीज़ को समझा। अल्बर्ट ने उतना तो मैच्योर नहीं था, लेकिन उसको इतना ज़रूर रियलाइज़ हुआ था कि मेरे बारे में मेरे पापा को हेडमास्टर ये कह रहे हैं कि मैं नालायक हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ। और इधर घर पे भी उसकी मम्मी उसको पसंद नहीं करते थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी बुरा लगा था उस समय। चूँकि वो बच्चा था तो उतना मैच्योर तो था नहीं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को गेम्स बहुत पसंद था, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स। उनके मन में हमेशा उत्सुकता रहता था कि इस गेम्स के अंदर क्या है, उस गेम्स के अंदर क्या है। जैसे हम क्या करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर उत्सुकता था, एंथुजियास्ट था, एंजाइटी था कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक गेम्स चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्या इसके अंदर ऐसे बनाया गया कि चाबी डालने से गाड़ी चलने लगती है। ये उसके पापा को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ होता था कि मेरे अल्बर्ट बुद्धिमान है, भले ही दुनिया उनको कितना भी कुछ बोले। इवन उनकी जो माताजी है, माताजी भी नहीं मानते थे कि अल्बर्ट बुद्धिमान है, सिवाय उनके पापा के।
इसलिए अल्बर्ट के पापा हमेशा अल्बर्ट को ख्याल रखता था और उनके जो भी मन की इच्छा था वो उसको लाकर देता था। धीरे धीरे अल्बर्ट तो बोलना थोड़ी बहुत सीख गया, लेकिन एक प्रॉब्लम था अल्बर्ट के साथ। अल्बर्ट अक्सर क्या करता था, दो दो वर्ड रिपीट करता था, जैसे मदर मदर, आई आई, गिव गिव, फूड फूड, इस टाइप से। वो हर वर्ड को डबल रिपीट करता था, वो तुतलाता थी। तो इस वजह से अल्बर्ट की वैल्यू और कम होने लगा और स्कूल में उसको कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करता था और टीचर भी उतना सपोर्ट नहीं करता था। पर जैसे तैसे धीरे 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 अल्बर्ट ने बहुत बड़े होने लगे। जब वो 7-8 ईयर्स के हो गए ना, तो उसको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा अक्सर क्या करते थे, बैठे बैठे म्यूज़िक बजाते रहते थे। म्यूज़िक में वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वायलिन। वो वायलिन अक्सर एल्बर्ट प्ले करते थे और वो इतना प्रोफेशनल बन गए थे, एक दिन वो वायलिनिस्ट बन गए थे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में। जब वो 11-10 ईयर्स के पहुँचे, मतलब 11 ईयर्स 12 ईयर्स जब अल्बर्ट हुए थे, तो वायलिनिस्ट बन गए थे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में। और धीरे धीरे वो बोलना भी सीख गया था। उनके जो बोलने का जो प्रोसेस था, पहले जो डबल डबल रिपीट करता था, अब वो रिपीट करना स्टॉप कर दिया था। अब वो प्रॉपर वे में सबके जैसा बोलने लगा। तो एक बार अल्बर्ट की जो कि बॉर्न था ओम में, तो उसने एक स्कूल में ज्वाइन किया। उस स्कूल का नाम था मुनिक। मुनिक स्कूल में अल्बर्ट ने ज्वाइन किया। जब अल्बर्ट ने मुनिक स्कूल में ज्वाइन किया तो वहाँ पे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि अल्बर्ट को कभी भी कॉपीकैट पसंद नहीं था, यानी पैरट बनना अल्बर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था। आप सोच रहे होंगे पैरट क्या होता है, कॉपीकैट क्या होता है? कॉपीकैट मतलब होता है नकल उतारना और पैरट मतलब होता है रटना। अल्बर्ट को ये चीज़ पसंद नहीं था। अल्बर्ट कभी भी पढ़ाई को रटने जैसा मानता नहीं था। वो सोचता था कि हमेशा हर टॉपिक को अगर हम स्टडी करें तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट। इस वजह से अल्बर्ट को वहाँ की स्कूल की जो मेथड था, ही डिसलाइक्ड कम्प्लीटली वेरी मच। उन्होंने ये देखा कि टीचर रोज आते हैं, एक चैप्टर कराते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, फिर उसी क्वेश्चन को कॉपी में लिखवाते हैं, हो गया चैप्टर कंप्लीट। अल्बर्ट का यह मानना था कि कुछ चीज़ें हमें कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अल्बर्ट का यह मानना था कि ये सब तो हमको आगे जाके बाकी चीज़ों में मिल जाएगा, हमें फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से अल्बर्ट ने ये बात अपने जब पापा को कहा तो पापा ने क्या किया, उसको मुनिक से लेकर चले गए मिलान में। मिलान एक छोटी सी शहर है, थोड़ा सा दूर जर्मन में, और उस समय अल्बर्ट का एज था 15 ईयर्स। लेकिन जब मिलान में भी गए तो कुछ दिनों तक उनके पेरेंट्स वहाँ पर रहे और फिर वहाँ से उनके पापा और मम्मी वापस मुनिक आ गए और अल्बर्ट को मिलान में ही छोड़ दिए। अल्बर्ट ने वहाँ पर भी देखा वही सिचुएशन, कुछ खास नहीं है। फिर अल्बर्ट ने ये सोचा कि मैं मिलान में भी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अल्बर्ट को चाहिए था ऐसी एक माहौल जहाँ पे रिसर्च हो सके। आपको पता है एक मज़े की बात बताऊं? कहा जाता है कि अल्बर्ट जब क्लासरूम में हुआ करते थे तो टीचर उनसे डरते थे, यानी टीचर के डबल लेवल में अल्बर्ट हमेशा क्वेश्चन पूछा करते थे। तो टीचर अक्सर प्रिपेयर करके आते थे अल्बर्ट की क्लास में। एक बार ऐसे ही हुआ था कि अल्बर्ट क्लासरूम में हिस्ट्री टीचर को क्वेश्चन पूछ कर बैठे थे और बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि अल्बर्ट को स्कूल से निकाल दिया गया था, रस्टिकेट कर दिया गया था। जब अल्बर्ट मुनिक की स्कूल में पढ़ता था, एक हिस्ट्री टीचर ने अल्बर्ट को स्कूल से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्बर्ट ने एक युद्ध का, एक वॉर का डेट नहीं बता पाया था। पर अल्बर्ट ने कहा था कि हमें डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो वह लड़ाई क्यों होती है और उसे स्टॉप क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। हमें डेट तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, हम क्यों डेट याद करने के पीछे समय बर्बाद करें। लेकिन आपको भी पता है आज भी हमें डेट याद करना पड़ता है। इस वजह से अल्बर्ट को स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर जब वो मिलान में गए तो मिलान में भी उन्होंने वही सिचुएशन देखा कि बुक्स की रटना, बुक्स के होमवर्क बनाना, और अल्बर्ट को ये चीज़ पसंद नहीं थी।
अल्बर्ट वहाँ पे भी एक स्कूल में पढ़ा, फिर कुछ दिन बाद छोड़ दिया। वहाँ पर उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, उसका नाम था मिलीवा। और ये फ्रेंड एक ऐसी फ्रेंड थी जो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा, यानी आप कह सकते हो बिहाव, अल्बर्ट इनको पसंद करने लगे। लेकिन ये जब हुआ था उस समय अल्बर्ट काफ़ी बड़े हो गए थे, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उनको काफ़ी इंटरेस्ट लगने लगा। उन्होंने ये देखा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को हमें हॉबी और प्रोफेशन दोनों के कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो अल्बर्ट को फिजिक्स और मैथ्स बचपन में इंटरेस्ट था। चूँकि स्कूल का माहौल उनको अच्छा नहीं मिला, इसलिए वो अधिकतर पढ़ाई अकेले करने लगा। और धीरे धीरे अल्बर्ट मैथ्स में इतने स्मार्ट होने लगे। फिर उन्होंने स्कूल से डिग्री किया, और स्कूल से डिग्री करने के बाद फिर उन्होंने मास्टर डिग्री किया। और मास्टर डिग्री करने के बाद उनके जो फ्रेंड थी मिलीवा मैरिक से उन्होंने मैरिड कर लिया। लेकिन उस समय उनकी मम्मी, अल्बर्ट की मम्मी को पसंद नहीं था कि अल्बर्ट मिलीवा से मैरिड करे, क्योंकि अल्बर्ट की मम्मी को पता था कि अल्बर्ट एक वो है, क्या है, किताबी कीड़ा है, और मिलीवा जो है वो है क्लेवर क्रिएचर। मतलब अल्बर्ट की मम्मी को ये मानना था कि अल्बर्ट तो किताब से बहुत पसंद करता है। और कहा जाता है जो किताब में जो डूबे रहते हैं वो होते माइंड में बहुत तेज, लेकिन दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं। कहा जाता है कि जो किताब पढ़ते हैं, तो दिन भर किताब लेकर बैठे रहते हैं, वो दिमाग से काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन दिल के काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और अल्बर्ट की मम्मी का ये भी मानना था कि वो उन्होंने जिससे मैरिड किए मिलीवा, वो काफ़ी चतुर थी, इसलिए अल्बर्ट की मम्मी नहीं चाहते थे कि अल्बर्ट मिलीवा से मैरिड करे। लेकिन अल्बर्ट चूंकि मिलीवा को पसंद करता था, इसलिए उन्होंने उससे शादी को भी कर ली। इस बीच में अल्बर्ट ने जब ग्रेजुएशन किया था तो अल्बर्ट उस समय अनएम्प्लॉयड था, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने एक जगह इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के दौरान उनकी परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि उन्होंने जाके एक असिस्टेंट प्रोफेसर में उन्होंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे धीरे धीरे पढ़ाने लगे, और साइड उन्होंने थ्योरी भी आविष्कार करने लगे। और उसी मतलब थ्योरी के दौरान, रिसर्च के दौरान उन्होंने एक बहुत स्मार्ट एंड फेमस फार्मूला बनाया था E=mc2। और ये मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि एक ऐसा फार्मूला है जो फार्मूला आज भी हर जगह पे इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि जिस समय अल्बर्ट ने यह फार्मूला बनाया था, उसके कुछ ही सालों के अंदर इसी फार्मूले के थ्रू एटॉमिक बम बनाया गया था, और वो अमेरिका ने बनाया था। और ये बात अल्बर्ट को कहीं से पता चल गया था कि मेरे फार्मूले से अमेरिका एटॉमिक बम बनाने वाले हैं, और वो बम कहीं ना कहीं जापान में वो यूज़ करने वाले हैं। अल्बर्ट को ये चीज़ काफ़ी बुरा लगा। फिर उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, और साथ साथ उन्होंने जापान के को भी लेटर लिखा कि देखो ऐसा ऐसा आपके साथ होने वाला है, आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। साथ में उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा, और उन्होंने कहा कि सर ऐसी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैंने इस फार्मूले को बनाया है अपनी रक्षा के लिए, ना कि दूसरों के नुकसान करने के लिए। पर अल्बर्ट की इस बात को उन्होंने नकारा, उन्होंने माना नहीं। और कुछ दिन बाद पता चला कि अल्बर्ट की उसी फार्मूले से जो एटॉमिक बम बनाया गया था, वो बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के ऊपर फेंका था, जो आज भी वो बम की जो इफ़ेक्ट है जापान की हिरोशिमा नागासाकी, आज भी वहाँ पे कोई भी बॉम्ब नहीं हो पाते। ये चीज़ देखकर, ये चीज़ सुनकर ना अल्बर्ट को काफ़ी बुरा लगा था, और अल्बर्ट काफ़ी मायूस हो गया था। उन्होंने सोचा था कि मेरी जो ज्ञान है, मेरे ज्ञान को लोगों ने गलत जगह पर इस्तेमाल किया। वो काफ़ी सैड हो गए थे। फिर उन्होंने वापस से लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि ये चीज़ बहुत गलत हुआ है, इस प्रकार से अगर हुआ तो दुनिया विनाश हो जाए। इसी बीच में अल्बर्ट की जो
पहली पत्नी थी यानी मेलिबा के साथ उनका डाइवोर्स हो जाता है किसी कारण से, और फिर अल्बर्ट अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और फिर से शायद दूसरा शादी करते हैं, सेकंड मैरिज करते हैं। पर उनके जीवन में ये दो जो सैडनेस था, पहला सैडनेस उनके फार्मूला के जो गलत इस्तेमाल होता है और उनके जो डाइवोर्स होते हैं उससे वो काफ़ी टूट जाते हैं। और भले वो सेकंड मैरिज करते हैं लेकिन अल्बर्ट की जो लाइफ रहता है वो काफ़ी पढ़ाई में ज़्यादातर उन्होंने समय बिताए। आगे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और 1999 जब वो 76 के थे यानी 1955 को अल्बर्ट इस दुनिया को छोड़कर अलविदा बोल गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्बर्ट को आज भी दुनिया पूरा याद रखते हैं और एक महान साइंटिस्ट के नाम से याद रखते हैं। उनको जीनियस कहा जाता है। जीनियस अगर वर्ड आता है तो सबसे पहले अल्बर्ट आता है। अब देखना, अगर गिनीज वर्ल्ड बुक में एक जीनियस वर्ड अगर कहीं पे भी इस्तेमाल होता है, लोग सबसे पहले अल्बर्ट का नाम लेंगे। साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले अल्बर्ट का नाम आता है, क्योंकि अल्बर्ट ने एक विज़न बनाया था, एक मिशन बनाया। उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि किसी भी बच्चों को आप देखकर ये नहीं कह सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये बच्चा लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। किसी को भी आप कभी भी नहीं कह सकते। जैसे अल्बर्ट को कहा गया था कि ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा था? उनके टीचर ने कहा था। लेकिन अल्बर्ट ने प्रूफ कर दिया कि नो, इट इज़ नेवर पॉसिबल टू गेट अ परसेप्शंस ऑफ सीइंग अ बेबी दैट दिस बेबी कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स इन लाइफ। और ये रियलिटी है, पता है डियर। आज भी क्लासरूम में कई बार कुछ स्टूडेंट्स स्टडी नहीं कर पाते हैं, रीडिंग नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, मैथ्स नहीं कर पाते, तो टीचर पहले से उनकी भविष्यवाणी बना देते हैं, पेरेंट्स पहले से उनकी भविष्यवाणी बना देते हैं कि तुम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरा ये मानना है नहीं, हो सकता है कि वो उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में वो वीक है, लेकिन हो सकता है उनकी माइंड किसी और चीज़ में बहुत स्मार्ट है, या फिर हो सकता है वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन कोई अगर उनको समझाने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अल्बर्ट के साथ भी ऐसे ही हुआ था। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति की अपना एक खुद का सोच रहता है, खुद का एक कॉन्सेप्ट रहता है, और यही चीज़ इंसान को आगे बढ़ाता है। जो इस चीज़ को समझ लेता है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। अल्बर्ट के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनके टीचर ने समझ नहीं पाए, उनके मम्मा ने समझ नहीं पाए, लेकिन अल्बर्ट के पेरेंट्स अल्बर्ट को समझे और अल्बर्ट अपने आप को समझा कि मेरे सब्जेक्ट की रुचि कौन सा है। इसी प्रकार आपको भी अपने सब्जेक्ट की रुचि समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस स्टोरी का मोरल तो यही है। पहली मोरल ये है कि आप जो भी स्टूडेंट हो, आप अपने स्पेशलिटी को समझो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको लाइफ में अगर करना है तो क्यों करना है, आपका मोटिव क्या है। दूसरा, कभी भी किसी को हम एक बार में देखकर जज नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। हो सकता है आज अच्छा है, कल अच्छा है, कल बुरा बन जाए, या फिर हो सकता है आज बुरा है, कल अच्छा बन जाए। आई होप डियर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एंड आप लोग नेक्स्ट टाइम वापस एक न्यू टॉपिक सीखोगे। और तब तक के लिए see you माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, एंजॉय।